अगर कोई देखी बच्चा या अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है अच्छी तरह से और इस तरह से कर्तव्य निर्वहन कर रही है कि वह जच्चा और बच्चा दोनों को सही सलामत रखने में अपना भरपूर योगदान करके राष्ट्र के हित में अपना एक संकल्प पूरा कर रही है। हमारे यहाँ पे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हमेशा हर दूसरे मारे जाते हैं ताकि हमें पता चल सके कौन सा बच्चा कुपोषित है और कौन सा नहीं। बच्चे को देख के वैसे ही पता चल जाता है और हमारा सौभाग्य है हमारे केंद्र पर कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं है। किरण पढ़नपुर गांव की रहने वाली है। किरण एक गृहिणी है जो अपने घर परिवार की देखरेख करती है। आज प्रतिभा सिंह उनसे मिलने आई है जिससे वो जान सके कि उनका बच्चा कैसा है। चलिए देखते हैं। जब ये बच्ची पैदा हुई थी तो कुपोषित थी जिसका वजन 1.5 किलो से भी ज्यादा कम था। मैं इनके घर आई और बार-बार वजन किया और इनके माता पिता को बताया कि आपकी बच्ची को कुपोषण के लक्षण हैं। आप अपनी बच्ची को ज्यादा से ज्यादा देखभाल करिए। मैंने इनके बच्चे के खान पान तथा स्वच्छता के बारे में बताया और इन्होंने मेहरबानी की और अपनी बच्ची का ठीक से देखभाल किया और ये फिर सामान्य हो गई। अभी आपने देखा श्रीमती प्रतिभा सिंह ने किस तरह से गर्भावस्था में स्त्रियों को और उनके बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और निरंतर उनसे करती रही निरीक्षण करती रही कि कौन सी गर्भवती महिला कुपोषित है, कौन सी गर्भवती महिला को किस बात की आवश्यकता है वह जांच कराती है, उनके खान पान का ध्यान देती है, कब उसे साबुत अनाज देना है, कब उन्हें पेय पदार्थ देना है, इन सबकी डेली रूटीन में उन्होंने उनका वीडियो बना के तय किया और बच्चा को खाना क्या, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए किस तरह का उन्हें आचरण व्यवहार करना है, इस सब पर उन्होंने ध्यान दिया। जैसा कि आजकल बच्चा और बच्चा दोनों को ध्यान न देने के कारण अधिकतर बच्चे असामान्य जन्म ले रहे हैं, तो असामान्य बच्चों का जन्म न हो इसके लिए समय समय पर शुगर, हाई ब्लड प्रेशर आदि चेकअप होना चाहिए। इसका उन्होंने विशेष ध्यान रखा। किस तरह से बच्चा है, हमें क्या देना है, कितना की सफाई रखनी है, उसके आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना है, उनके सामाजिक पारिवारिक वातावरण को कितना खुशनुमा माहौल देना है, इन सब पर प्रतिभा सिंह ने विशेष बल दिया और यही कारण है कि उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक बच्चों का जन्म हुआ और माए भी किसी तरह के कुपोषण का शिकार नहीं हुई। यदि नियमित आहार और संयमित जीवन, योग, व्यायाम, सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण, विचार, हंसी खुशी, खान पान सब पर विशेष ध्यान दिया जाए, एक संतुलन बना रहे तो निश्चित ही बच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। और यह पूरा माहौल, पूरा वातावरण प्रतिभा सिंह ने अपने क्षेत्र की महिलाओं को दिया और उसी क्षेत्र की महिलाएं उनको माँ के समान मानती हैं क्योंकि उन्होंने उन महिलाओं को माँ होने का और उनके बच्चों को स्वस्थ होने का एक सुंदर अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। बैना, जब देश के बच्चे स्वस्थ और दुरुस्त रहे और कहीं न कहीं हम इसमें सफल भी हुए हैं। स्वास्थ्य कितना जरूरी है, उसके क्या मायने हैं, आप उन बुजुर्ग महिला की उम्र को देख के अंदाजा लगा सकते हैं जिनकी उम्र 98 साल की है और वो आज भी बिना किसी दवा के मदद की जीवित है। बच्चे इस देश का भविष्य है जिनको संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि बच्चे निरोगी रहें क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें बीमारी होने का डर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में कुपोषण एक योद्धा है जिसके कारण बच्चों में ढेर सारी बीमारियां होने का भय बना रहता है। What is this place? I don't know. कुपोषण, जिसका नाम सुनते हमारे दिमाग में सिर्फ आता है कि एक बच्चा है और उसकी हड्डियां दिख रही हैं।
हो सकता है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कोई भी। चलिए जानते हैं कि पोषण का असली मतलब क्या होता है। संतुलित आहार की कमी। जब हमारे भोजन में हमें संतुलित आहार नहीं मिलते हैं तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और इसी के चलते हम अपनी मानसिक स्थिति को भी बिगाड़ लेते हैं, जो कि उम्र के हिसाब से वजन ना बढ़ना या लंबाई ना बढ़ना, या फिर लंबाई के हिसाब से वजन ना बढ़ना। कुपोषण एक बीमारी, एक महामारी है जिसने कईयों की जिंदगी को तबाह कर दिया है। हाँ, ये दवाई पहले से काफी कम हो चुकी है, लेकिन क्या खत्म हो चुकी है? अगर नहीं तो सवाल ये है खत्म कैसे करेंगे हम? नाट्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी राष्ट्र को, किसी भी परिवार को, किसी भी समाज को अगर स्वस्थ देखना है तो सबसे पहले उसे कायिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना होगा। और काया संबंधी स्वास्थ्य तभी सही हो सकता है जब हम अपने बच्चे को सही समुचित संतुलित आहार और उसे पोषण देंगे। कुपोषण एक चुनौती तो है, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती नहीं है जिससे हम लड़ ना सकें। तो भी तब जब सरकार हमारी इतनी हेल्प करती है, हमें हर महीने पौष्टिक आहार देती है। हमारे गाँव में प्रतिभा सिंह जैसी अनुभवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है जिनको सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। हम प्रतिभा सिंह जैसे जिम्मेदार और मजबूत हौसला रखने वाली औरतों को धन्यवाद करते हैं और ये आशा करते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के माता पिता को भी गाइड करें। थैंक यू। आवाज होता है अभी थोड़ा धुआं रहेगा, सही रहेगा। बेटा नहीं नहीं बाहर गए हाल में लोग पिक्चर के जो टकरा रहा है, सब घर गया है क्या? जरा फोटो चिकित्सा विभाग से भाई इतना बड़ा अच्छा काम शायद कोई कर रहा है। डॉक्टर माया सिंह जी मैं कर रहा हूँ इसलिए कि मैं आपसे जुड़ा देख रहा हूँ। प्रतिभा सिंह की आंगनबाड़ी है, खड़ी हो जाए। प्रतिभा सिंह जी चलिए तो सम्मानित किया गया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं क्यों कह रहा हूँ? फेसबुक पर मैं जिन कामों को देखता हूँ शायद आंगनबाड़ी इसका मेडिकेट हो और सामाजिक लोगों से सहयोग करके जिस तरह बच्चों को आगे बढ़ाने का काम शायद आंगनबाड़ी के बहुत जरूरी है। मेरे को एक बार जानने का था और एक दिन को देख एक बार जोरदार तालियां अच्छा मेरी रुचि अच्छे लोगों को पहचानिए, इसलिए मैं ध्यान देता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे इसमें सामान में देखा